नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बाराबंकी में कहां हुई मारपीट, डबरा में किसकी हुई मौत और महोबा में किसके द्वारा किया गया मूर्ति विसर्जन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विवादित जमीन में लगे पेड़ों को काटने को लेकर दो पक्षों में मारपीट व जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान अधिवक्ता के साथ आए लोगों के 5 लग्जरी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में हो रहे बवाल को शांत कराया। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए दोनों पक्षों को सीएचसी भेजा। वहीं दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले? पूरे लदई थलवारा। सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हमारी नंबरी ज़मीन है, बैनामा भी ले रखा है जी। उस पर हम अब गए थे, पेड़ काट लिया था विपक्षी ने। वही मौके पर देखने गए थे कहाँ क्या स्थिति है जी। और वहाँ से देख के मौके पर लौट रहे थे थाने के लिए, तो रास्ते में प्रधान के घर के पास प्रधान के घर के लोग और अन्य लोग घेर के गाड़ियों पे हमला कर जानलेवा हमला कर दिया। प्रधान का क्या नाम है विपक्षी पार्टी? रामानंद सिंह, उनके परिवार के लोग, सुशील द्विवेदी, उनके परिवार के लोग, जी। सभी लोग गाड़ियों से हमला कर दिया और हमारे साथी लोग चोटिल हो गए। कितने लोग चोटिल हुए सर? 3-4 लोग हैं चोट खाए। अच्छा, गाड़ियाँ कितनी टूटी? 5 गाड़ियाँ। तो पांचों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। और कोई सर घटना तो नहीं है? नहीं, और कोई विशेष घटना नहीं है जी। लेकिन गाड़ियों पर जानलेवा हमला किया जी। किसी तरीके से हम लोग वहाँ जान बचा के भागे। तो किस चीज़ से हमला किया था? लाठी डंडों से वार कर दिया, कोई डंडा लिया था, कोई बल्लम लिया था, जी जी। कोई लाठी लिया था, गाली दे रहे थे, गोली मार दो। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। डबरा में खेत में कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से 2 युवकों की मौत। हेतराम एवं विष्णु कुशवाहा की मौत। रात्रि में खेतों पर पानी चलाने निकले थे दोनों। परिजनों को गांव के ही लोगों ने बताया। वहीं दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम फैला है। भितरवाड़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह कुशवाहा है। अच्छा, आप कड़ायर गांव के? मैं गड़ैर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे ताऊ का लड़का है हेतराम कुशवाहा और मेरा भतीजा है, उसके पिताजी का नाम है उत्तम कुशवाहा, बच्चे का नाम है विष्णु कुशवाहा। क्या? वो दोनों पानी चलाने गए थे रात में खेत पे, खुद की मोटर पे। पता नहीं है कैसे करंट लगा, क्या हुआ। मोटर चालू करते वहाँ पे ही स्टार्टर रखा था, तार लगी थी। दोनों वहीं पर सुबह हम गए, गांव के लोग, उन्होंने देखा इनको करंट लग गया है। उन्होंने फ़ोन किया गांव के लाने, सब लोग दौड़ते दौड़ते गए, वहाँ पर देखा तो दोनों मृतक पड़े मिले। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। गोरखपुर नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उन्वर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम किसान चौपाल। इस चौपाल में विधायक शीतल पांडे, पूर्व विधायक ब्रजेश सिंह, चेयरमैन उमा शंकर सानी, महेश दुबे व अन्य भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। महोबा में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान भव्य जुलूस देखने को मिल रहा है। दोपहर से ही देवी प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारे हो रहे हैं और शहर के कीरत सागर तालाब में पुलिस सुरक्षा के बीच देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा नाव लगाई गई है, जिनमें गोताखोर सवार हैं। इसके साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं विश्व हिंदू महासंघ की टीम अपनी अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। किसी प्रकार का झगड़ा या घटना ना हो और विसर्जन शांतिपूर्ण हो सके, इसी को देखते हुए कीरत सागर तालाब के तटों पर मुस्तैद है। शहर के कोने कोने से दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित करने आए किसी भी भक्त को तालाब के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं केवट समाज के लोगों द्वारा नाव के सहारे विसर्जन किया जा रहा है। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। कुलपहाड़ महोबा से भक्तिमय एवं आनंदित उत्साहित वातावरण में कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के बड़े तालाब में मां जगदम्बे की आरती के साथ मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। किसी ने सच ही कहा है, आस्था के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है।
बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई दिया। वहीं पुलिस विभाग में कस्बा इंचार्ज देवेंद्र शुक्ला अपनी टीम के साथ सक्रिय दिखाई दिए। वहीं नगर पंचायत ईओ ने अपनी टीम के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में कस्बा कुलपहाड़ एवं आसपास के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह की मौजूदगी में कैंप कार्यालय पर रह रहे गार्ड एवं स्क्वाड कर्मचारियों द्वारा अपने परिसर की साफ सफाई की गई। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद एटा के सकीर थाना क्षेत्र के शेखपुरा में दबंगों ने रात्रि में घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। महिला सहित 4 लोग घायल हैं। बीते 7 अक्टूबर को भी लड़ाई झगड़े के साथ ही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2 ने पकड़ लिया है और एक ने बेंचा मारा है और घर में सब घुसे आए। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोदनी गांव में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति मारने पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह चकमेदनी गांव पहुंचे। बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक केदार यादव का पुत्र सुनील यादव कल बिटावर में मेला देखने गया था, जहां उन्हीं के गांव के आकाश राय और रौद्र राय भी मेला देखने गए थे। मेले में सुनील यादव का कंधा इनसे टकरा जाने के कारण इनका आपस में कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर आकाश राय और रुद्र राय आज सुनील यादव के घर पर चढ़कर मारपीट करने लगे। सुनील यादव को पिटता देख इनके पिता केदार यादव सुनील को बचाने गए, जिसमें उन्हें भी चोटें आई हैं। परिवार वाले सर्वप्रथम इन्हें गाजीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आज शाम 4 बजे के लगभग सूचना मिली कि थाना जमानिया अंतर्गत चकमेदनी गांव में झगड़ा हो गया है, जिसमें एक वृद्ध केदार यादव जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं समस्त पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा। वहां पहुंचने पर पता चला कि मृतक केदार यादव का लड़का सुनील यादव कल बिटावर में मेला देखने गया था, जहाँ इसके गाँव का एक लड़का रुद्र राय और आकाश राय भी मेला देखने गए थे। उनसे इनके कंधे लड़ गए थे, जिसमें इनकी कहासुनी हुई। इसके बाद आज वो इसी बात को लेकर के इनके घर में चढ़कर मारने आए, जिसमें सुनील यादव के सर में चोट आई और जब बचाने इसके पिता केदार यादव आए तो उनको भी चोट लगी। चोट लगने पर ये सबसे पहले गाजीपुर शहर में आए, यहाँ निजी अस्पताल में दिखाया। निजी अस्पताल ने फिर इनको सरकारी अस्पताल में भेज दिया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिर डेड बॉडी लेकर के अपने घर पहुँचे। उसके बाद ही इन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर थाना जमनिया में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विवेचना कार्रवाई की जा रही है तथा दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दबिश डाली जा रही है। इसमें कुछ और अभियुक्तों का उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि आए थे, उनका नाम पता नहीं मालूम है, उनकी भी जानकारी करके गिरफ्तारी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भातकोल ग्राम सभा में बीते शुक्रवार की रात सुनील कुमार चौधरी पुत्र भजुमन चौधरी के घर पर रात में घर के दरवाजे का ताला तोड़कर बक्से में रखे जेवरात में सोने की चैन, चूड़ी, अंगूठी, मांग टीका व चांदी के बिछिया लगभग 4 से 5 लाख के जेवरात चुरा ले गए। सुबह जब गृह स्वामी जागे तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है और अंदर जाकर देखा तो बक्से का कुंडा टूटा हुआ है तथा उसमें रखे सारे जेवरात गायब हैं। वहीं पीड़ित ने मोहम्मदाबाद कोतवाली पर अपनी तहरीर दर्ज कराई है, लेकिन बीते 2 दिन हो गए हैं, अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। आप अपना नाम बताइए। सुनील कुमार चौधरी बबलू नाम मेरा है। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ यहाँ पे? मामला मेरा चोरी हुआ है, करीब करीब 100 ग्राम सोना प्लस 50,000 की चांदी का। अच्छा, सोने में क्या क्या रहा होगा? सोने में जो हार, मांग टीका और हाथ की चूड़ी, गले का चैन, अंगूठी, कुछ छोटे मोटे और सामान। अच्छा, यहाँ आपने पुलिस विभाग को सूचना दी है? ये सूचना हमने दिया है। माननीय इंस्पेक्टर साहब को हमने फ़ोन से बताया। इंस्पेक्टर साहब ने यही कहा कि आप कार्यालय में जाके रिपोर्ट दर्ज कराइए, हम इसकी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जो है दशहरे की ड्यूटी के नाते हमने जो है फिर गए कार्यालय में उसके बाद से दर्ज कराई। दर्ज कराने के बाद शाम को सभी चौकी प्रभारी कोरिया पाल यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने सब कुछ देखने के बाद
फोटो खींचने के बाद वो गए। तो आगे के भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि इसका खुलासा हो और जो इससे लिप्त व्यक्ति है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बगौली अंतर्गत ग्राम पंचायत डोडिया में कई सालों से जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। नाली बनी है पर जल निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से वहां के ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं। गांव निवासी प्रहलाद, रजा हुसैन, किताबुल्ला, अब्दुल वफा, वहीउल्ला, मोहम्मद नशीम आदि लोगों ने प्रशासन से अविलंब जल निकासी व्यवस्था करने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को जल जमाव से निजात मिल सके। ये पश्चिम मोहल्ला है। क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हम लोग पानी में हल्के, गंदे पानी में हल्के आते हैं जाते हैं डेली, और आने जाने के लिए कोई रास्ता यहाँ नहीं। दूसरा कितने दिनों से मेन रास्ता यही है गांव का। अच्छा। हाँ, बारिश हो जाती है कम से कम 2 फीट पानी ऊपर हो जाता है। काफी दिनों से परेशानी है? काफी दिनों से 2-3 अरे 10 साल से है। जब से गांव बना है तब से है ये परेशानी है गांव। कौन सा ग्राम सभा है ये ग्राम सभा ढोड़िया है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सभा ये ढोड़िया ग्राम सभा। क्या परेशानी यहाँ पे है? ये नाली का पानी होने के साथ बहुत ज्यादा रोड ही पे पूरा पानी जमता हाँ, है? एकदम रोड पर आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी है। कितने दिनों से है परेशानी ये? अरे बहुत दिन से। क्या नाम है आपका? रजा हुसैन। बताइए क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी ये है सर, ये भी जो बारिश हो जाए तो कम से कम 4-5 घंटा पानी नहीं निकल पाएगा। अभी देखिए कितना पानी जमा हुआ, देखिए गंदगी कितना, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए। काफी दिनों से परेशानी? काफी, कम से कम 15-20 साल से परेशानी है। कौन सा ग्राम सभा है? ढोड़िया ग्राम सभा है। क्या नाम है आपका? वारिस चाचा यहाँ पे बहुत परेशानी है। पानी लग जाता फिल्ली भर। अच्छा। और सब पानी घर में से निकलना दुश्वार हो जाए। सब मकान बैठ गए हैं, फाट गए। कितने दिनों से है परेशानी यहाँ पे? बहुत। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।